श्री बिल्कुल। राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि को सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करके इस पावन रामचरित्र कथा सीखने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राम नाम की गंगा, इसकी बड़ी भारी महिमा है। ये ऐसे है कि सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक में जो है अपना एक अलग ही छाप छोड़ चुकी है। ये भगवान के नाम रूपी जो गंगा है, इससे बहुतों का कल्याण हुआ और अनंत कालों तक होता रहे। हम सब इस समय बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं कि अवध धाम पर श्री राम जी को युवराज पद मिले। महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से समस्त तैयारी कर लिए। पूरे नगर में उन्होंने यह संदेश दे दिया कि कल प्रातः काल राम युवराज पद को ग्रहण करेंगे। राज तिलक होगा उनका। पूरे अयोध्या में इतना उत्साह, इतना आनंद। सब राम जी को राजा के रूप में देखेंगे। इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि कहना ही क्या। तो जगह जगह पर मंगल गान और सभी सुंदर उत्सव मना रहे हैं सज्जनों। लेकिन उसी समय देवताओं में खलबली मच गई। जैसे ही अयोध्या में उत्सव हुआ, वैसे ही देवताओं के यहाँ पर खलबली हो गई कि अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो हम सबका कार्य जो है ये तो अधूरा ही रह जाएगा। और भगवान तो विप्रधेनु सुर संत हिता। सुर यानी देवता, इनके लिए भी आते हैं। असुरों को मारेंगे तब सुर का कल्याण हो। भगवान जंगल जाएंगे, वन जाएंगे, तब असुर मरेंगे। तब तुरंत शारदा के पास गए। शारदा यानी सरस्वती देवी के पास। शारद बोली विनय सुर करही। बारही बार पायही ले परही। बार बार प्रणाम कर रहे हैं, एक बार नहीं। बाबा जी लिखते हैं कि बार बार देवता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि देवी आप ही कुछ कीजिए, जाइए कुछ ऐसा आप कर दीजिए कि राम जी तिलक के जगह पर वनवास हो जाए। पहले तो सरस्वती माता को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने फटकार लगाई, देवताओं से कहा ऊंच निवास नीच कर तूती।
देख न सकहीं पराई बभूति। जो दूसरों को बढ़ता देख करके प्रसन्न नहीं होता उसको नीच कहा गया है, देवता उसको नीच कह रहे हैं। देवी ने कहा कि भाई तुम स्वर्ग में रहते हो लेकिन अभी भी तुम्हारे बुद्धि बड़ी नीच है, जो अयोध्या वासियों की प्रसन्नता तुमसे देखी नहीं जा रही है। और संसार में भी यही हाल है। आज का व्यक्ति अपने जो है स्वयं के जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से दुखी नहीं है, जितना कि दूसरों को अनुकूल देख करके, दूसरों को प्रसन्न देख करके, दूसरों को बढ़ता देख करके उसके ईर्ष्या के कारण वह दुखी है। इधर माता सरस्वती ने विचार किया कि चलिए भगवान वन जाएंगे, भले मैं माध्यम बनूंगी लेकिन वन जाएंगे तो राक्षसों का संहार करेंगे, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। तो अयोध्यावासी का कुछ काल के लिए दुख होगा, लेकिन वह दुख पूरे भुवन, पूरे लोक को सुखी करने वाला होगा। इसलिए सरस्वती जी प्रसन्न होकर के जाती हैं कि चलिए जो चतुर कवि हैं वह इस चरित्र में मेरी भूमिका को स्पष्ट करेंगे। अब वह अयोध्या धाम पर आई हैं। बाबा जी लिखते हैं कि सरस्वती अयोध्या धाम पर आई हैं तो कैसे आई हैं? बोले जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। मानो भयंकर दुख देने वाली कोई जो है खराब दशा ग्रहों की हो। जैसे कोई ग्रह बड़े खराब होते हैं ना, जीवन उथल पुथल हो जाता है, बोले ऐसे ही मानो सरस्वती आई है अयोध्या। अयोध्या पर आकर के निरीक्षण करती हैं कि मैं किसके बुद्धि को बिगाड़ूं। माँ सरस्वती विचार करती हैं कि जहां पर माता जानकी निवास करती हैं, मैं उस अयोध्या में आई हूं, और वहां पर मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ दूं। क्यों? क्योंकि समर्थ सरस्वती जी के अंदर भी नहीं है इसकी, जो भगवत भक्त है उसकी बुद्धि बिगाड़ दे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। अरे जानकी जी बैठी हैं अयोध्या धाम पर, जिसके जिनके निर्मल यश का गान करके है जो मनुष्य है वह निर्मल मति को प्राप्त करते हैं। तो उस निर्मल मति के मन को बिगाड़ना तो सहज नहीं है। तब सरस्वती जी विचार करती हैं कि जिनका जन्म अयोध्या की पवित्र माटी पर हुआ है, जिन्होंने सरजू जी के पवित्र जल का पान किया है, मैं उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकती। सरस्वती जी खोज रही हैं कि मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ दूं। तभी उनकी दृष्टि ऐसे एक व्यक्ति पर पड़ी जो सरस्वती जी के अनुकूल थे। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। आजस पिटारी ताही कर गई, गिरा मति फेर। मिल गई, माता सरस्वती जी की खोज पूरी हो गई। कौन दिखा? बोले कैकेयी मैया की जो दासी है, मंथरा को देखा। उसकी बुद्धि पलटकर सरस्वती जी चली गई। क्यों? क्योंकि राम से विरोध रखने वाली अगर कोई है तो वह मंथरा है, मंदमती है। और इसीलिए सहजता से ही सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। अच्छा, ये जो मंथरा ये कोई साधारण नहीं है। रामचरित मानस, रामचरित्र की सबसे ताकतवर प्राणी अगर कोई है वह है मंथरा। कैसे? अरे मंथरा इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है कि इसने अयोध्या जैसे विशाल राज्य को समाप्त कर दिया। महाराज दशरथ को मरने पर मजबूर कर दिया, महारानियों को विधवा बना दिया, और श्री राम जी को अयोध्या के भवनों से निकाल करके वन में पहुंचा दिया। माँ कैकेयी को कनक भवन से निकाल करके कुप भवन में पहुंचा दिया। और तो और 14 वर्ष के बाद भी जब राम जी आए तब भी एक मंथरा रही, किसी ने इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया।
इतना करने के बाद भी। इसलिए मंथरा को कोई साधारण मत समझिएगा। मंथरा कौन है? मंथरा दहेज का समान है, दहेज के साथ आई थी कैकेयी जी की दासी बन करके। अच्छा, दहेज का वर्णन मानस जी में भी है, और दहेज प्रथा जो है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी दहेज, जिस दहेज की बात हो रही है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। दहेज दो प्रकार का कहा गया है। महाराज हिमांचल ने जब अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह किया तो वर्णन आता है कि बहुत सा दहेज दिया महाराज। तो दहेज, जो यहाँ पर दहेज का वर्णन किया गया है, इसमें दहेज स्व इच्छा होती है। इसमें पिता अपनी प्रसन्नता से कन्या के लिए कुछ देता है, वह दहेज है। लेकिन आजकल जो दहेज वाली समस्या, दहेज प्रथा वाली समस्या दिख रही है लोक संसार में, यह निंदनीय है। क्योंकि आज जितना बड़ा जिसकी मान प्रतिष्ठा नौकरी पद है, उसकी उतनी ही जो है तो बड़ी मांग होती है दहेज की, है ना। तो आज बेटे को बेचने की परंपरा हो, इसको बेचना ही तो कहेंगे, इतने लाख में ही शादी हो पाएगी, इतने जो है तो शर्तों के बाद ही शादी हो पाएगी, ये सब। तो ये अच्छा नहीं है ना। देखिए, पहले संबंध जब होते थे तो आपस में जिसकी समधि किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि बराबर हो, जिसके विचार बराबर हो, जिसका मन बराबर हो, मिलते हो, वह समधि। लेकिन आजकल तो मन मिले या न मिले, है ना, जो है सौदा मिलना चाहिए, सौदा अगर मिल जाए तो बन गए समधि। तो यहाँ से हमको शिक्षा मिलती है कि दहेज ये मांगने वाली जो बुराई है ना, ये इसको हमको समाज से दूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात समझने की है कि जब से यह बीमारी आई है समाज में, तब से हमारे समाज में सबसे ज्यादा क्लेश कलह, तभी से पहले की जिंदगी जो होती थी ना, बड़ी सहज होती थी, है ना। बहुत ज्यादा इतना जंजाल और इतना क्लेश कलह नहीं होता था गृहस्थी में। और अब सबसे ज्यादा टेंशन, है ना, तरह तरह की जो है समस्याएं आ रही हैं। तो इस सब से बचना है तो इस बुराई को भी हमको त्यागना पड़ेगा समाज से। मंथरा कौन है? मंथरा यह कुसंग है, और कुसंग को कभी हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। कुसंग से हमको हमेशा जो है बचने का प्रयास करना चाहिए। और अपने आप को अगर लगाना है तो सत्संग में लगाइए। सत्संग से ही हमारा जीवन बदलता है, जीवन एक प्रकाश की ओर जाता है। एक बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन दाम संग ना जाए, सुतदारा कोई काम न आए। तन धन दाम संग ना जाए, सुतदारा कोई काम न आए। इसीलिए ममता का संहार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तो सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। सत्संगत से जब प्रेम होगा तो जीवन क्या होगा? जीवन का कल्याण होगा, जीवन का उद्धार होगा। अब इधर सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। वह भरत की माँ के पास, कैकेयी के पास आती है और उसका मुंह लटका हुआ है, मुंह बना करके आई। रानी हंस करके पूछती है, अरे तू क्यों उदास है मंथरा?
मंथरा कुछ बोल नहीं रही, चुप है, जोर जोर से श्वास ले रही है। अरे मंथरा तू बोल क्यों नहीं रही, मेरा जी घबरा रहा है, बता। और थोड़ी देर और बोला तो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन त्रिया चरित्र करना प्रारंभ कर दी, आंसू बहाने लगे। तब रानी भयभीत हो गई, इसको हो क्या गया, बोल क्यों नहीं रहे। तब मंथरा ने कहा कि अहो स्वामिनी, आपने सुना नहीं क्या हाल, राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। विधाता कौशल्या के अनुकूल हो गए। अरे कैकेयी माता, श्री राम जी का प्रातः काल राज तिलक होने जा रहा है। तेरा बेटा जो है विदेश में है, मामा के घर है, और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। तुमको तो बस यही लगता है कि तुम्हारे पति तुमको बड़ा प्रेम करते हैं। तुम्हें तो नींद बड़ी प्यारी है ना, तो तुम सोती रहो राजमहलों पर। क्यों? क्योंकि तुमको राजा की कपटता चतुरता का कुछ ज्ञान ही नहीं है। जैसे ही मंत्रा ऐसी बातें करने लगी, रानी कैकेयी एकदम क्रोधित हो उठी। कहने लगी, अरे चुप कर घर पोरी। अरे मंत्रा, अगर तूने अगर एक शब्द भी महाराज के खिलाफ कहा ना, तो मैं अभी तेरी जिह्वा को उखड़वा दूंगी। सच कहा है किसी ने कि काने लगड़े कुबड़े कुटिल ये कुचाली होते हैं, तू भी ऐसी ही बातें कर रही है। और तूने क्या कहा, राम का कल प्रातःकाल राज तिलक होगा। इतनी प्रसन्न हो गई माता कैकेयी की, ओहो तूने तो बड़ा सुसमाचार दिया मंथरा। अरे अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुख सार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। अपने गले का कीमती हार पहना दे। अब इधर मंथरा सोच में पड़ गई, विचार करने लगी कि हम इसको आए थे भड़काने के लिए, और ये तो उल्टा हो रहा है, ये हमको राज उपहार दे रही है प्रसन्नता के कारण। तब इसने दूसरी चाल चली और कहने लगी, चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। अरे रानी, तू तो बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, सच्ची है। तुझे अगर किसी को ठगना हो ना, तो है तो एकदम बड़े आसानी से तुझे कोई भी ठग सकता है। तू अपने कौशल्या जैसे नहीं है, चतुर चालाक नहीं है। जैसे ही यह सुनी तो फिर पुनः क्रोधित हो गई माता कह के। हाँ, किसी को अगर जो है, कोई अगर आपसे आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे, तो समझ जाइए कि अब यह है प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। अरे आप तो इतने अच्छे हैं, क्या कहे, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे होते हैं, है ना, हमारे समाज में आसपास ऐसे कुछ कुछ मात्रा में रहते ही हैं, ये हर जगह की बात है ना। वो अपने लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाते रहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। ये मीठी बातें करने वाले जो है ना, ये बड़ा गहरा आघात करते हैं। जैसे ही कहा कि तू तो बड़ी सीधी सादी है, कौशल्या बड़ी चतुर चालाक है, वैसे ही महाराज कह के ही चिल्ला करके बोली, अरे मंथरा खबरदार, तूने अगर एक शब्द भी मेरी बड़ी बहन के खिलाफ कहा तो मैं तेरी अभी जीभ खींच लूंगी। कौशल्या को तू चतुर चालाक कहती है। मंथरा ने कहा कि हाँ, वह चतुर चालाक है। तेरे पास क्या प्रमाण है कि वह चतुर चालाक नहीं है। कैकेयी मैया ने कहा कि अरे मंथरा सुन, मेरे पास प्रमाण है। अगर मेरी बहन कौशल्या चतुर चालाक होती ना, तो राम जैसे धर्मात्मा पुत्र उसकी कोख से कभी जन्म ही न लेते। अगर राम जैसा धर्मात्मा पुत्र को जना है कौशल्या ने, वह चतुर चालाक नहीं हो सकती। इतने पर भी अब मंथरा की यहाँ पर दाल नहीं गली। तब महाराज उसने एक अलग ही प्रक्रिया, त्रिया चरित्र जो कहलाता है, शुरू कर दिया। बाबा जी पर कुछ लोग टिप्पणी किया करते हैं कि बाबा जी तो इस जो है नारी शक्ति के विरोधी है, कुछ ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी तो ऐसे ही जो स्त्रियां हैं मंथरा जैसे, इनके लिए शब्द प्रयोग किए हैं।
नारी चरित करी ढारे ही आंसू। इसने चरित्र करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े आंसू से रोने लगी। माता कैकेयी ने मंथरा का कंधा पकड़ लिया सांत्वना देने के लिए। अरे मंथरा, तू इतनी दुखी क्यों होती है? देखिए अब धीरे धीरे आकर्षित हो रही है कैकेयी मंथरा की तरफ। क्यों? क्योंकि मंथरा है कुसंग, और सज्जनों कुसंग में इतना आकर्षण होता है कि उसके निकट जाएंगे तो तुरंत खींच लेगा। सत्संग में उतना आकर्षण नहीं होता। वो विशेष कृपा हो भगवान की किसी के ऊपर तो बात अलग है। लेकिन आप देखते हैं, हम सब जिस समाज में रहते हैं, कहीं पर अगर कोई कथा भागवत कीर्तन होता है ना, वहां पर कुछ ही लोग पहुंचते हैं। और जहां पर कोई नाच हो रहा हो, आ हा हा, वहां जाकर देखिए, वहां पर जगह कम पड़ जाती है। तो ये है समाज, ऐसा ही है। इसीलिए कुसंग, क्योंकि कुसंग में आकर्षण होता है। खिंच गई कैकेयी जो है, खिंच गई और पूछने लगी कि मंथरा, बता तू क्या कहना चाहती है? तब मंथरा महाराज अपने बातों में फंसाते हुए कैकेयी माता की बुद्धि को भी हर लिया। कहने लगी, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समाऊ फिरे रिपु होई प्रीते। रानी, तुमने जो कहा कि सीता राम मुझे बहुत प्रिय है, राम आपको बड़ा प्रिय है, राम भी आपको प्रेम करते हैं, ये बात आपने ठीक कहा। लेकिन देवी, अब वह समय नहीं रहा। रहा प्रथम अब ते दिन बीते। अब वो पहले जो था ना, वो अब बीत गया। समय फिरे रिपु होई प्रीते। समय जब बदल जाता है ना, समय पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु जो है मित्र बन जाते हैं। देखो, जो सूर्य कमल के समूह का पालन करता है, परंतु वही जब जल नहीं होता तो सूर्य उसी कमल को क्या कर देता है? प्रखर किरणों से नष्ट कर देता है। हे रानी, तुम महाराज को अपने वश में जानती हो, लेकिन तुम उनके स्वभाव को नहीं जानती, उनकी चाल को नहीं जानती। उनके मन में जो है पाप है। मुंह के मीठे हैं, लेकिन हृदय के बड़े तीखे हैं। तुम तो बड़ी सीधी हो, उनकी कपट चतुराई जानती नहीं हो। राम की माता कौशल्या भी बड़ी चालाक है। ये दोनों मिल करके सारी योजना बनाए हैं कि भरत को ननिहाल भेज देंगे और इसी बीच राम को राजा बना देंगे कि बीच में कोई विरोध करने वाला ना हो। इस प्रकार, और इसमें सारी सलाह कौशल्या की है। और रानी, ये भी सुन लो, कई प्रकार के सौतनों की कई कहानियां बताई। कहने लगी कि राजा जैसे ही राम बनेगा, वैसे ही तुमको दूध में पड़ी हुई, घी में पड़ी हुई मक्खी जैसे पड़ जाती है तो निकाल करके फेंक देते हैं ना घृत में। घी नहीं फेंकते मक्खी पड़ जाने पर, मक्खी को ही फेंका जाता है। ऐसे ही बोले, ऐसे ही तुम उस घृत में पड़ी हुई मक्खी के समान फेंक दी जाओगी इस अयोध्या के महलों से। ओहो, इतना सुनती है। तब महाराज कैकेयी के क्रोध का, कैकेयी के जो है गुस्सा का कोई पारावार ना रहा। और इसके बाद क्या चरित्र करती हैं कैकेयी, कैसे वरदान मांगती हैं राम जी को वनवास, और कैसे प्रभु राघव वन को जाते हैं उसको मंगले दिवस। आज यहीं तक बोली राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले इंदू जी हैं, पूर्वी जी हैं, अवध जी हैं। चलिए, स्वागत है। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम। हाँ। वो मैंने कुछ याद नहीं किया गुरु जी आज। अच्छा अच्छा। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ। जी। भरतु राम ही की अनुहारी से सार
लखी न सकहि नर नारी, लखनऊ सत्तु धनु एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनुपा। प्रणाम जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जेहि पर कृपा, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि बानी। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजनु सुखदायक। ठीक है। और